Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear student. My dear student, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. My dear students, 9 class, lesson number 5, chapter number 6. चैप्टर का नाम हमारा सोल्यूशन चल रहा है जी. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मोलैरिटी, प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन एंड एग्जाम्पल 6.2. बहुत इंपॉर्टेंट शोर क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से. डिफाइन मोलैरिटी. My dear friends, what is molarity? It is the concentration unit defined as number of moles of solute dissolved in 1 cubic decimeter of the solution. ये concentration unit होता है और इसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 cubic decimeter of solution. कि 1 cubic decimeter solution लेना आपने. 1 cubic decimeter solution में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं, इसे कहते हैं मोलैरिटी. माय डियर स्टूडेंट, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. एक्चुअली एम इज द सिंबल ऑफ मोलैरिटी. नेक्स्ट हम देखते हैं जी फार्मूला ऑफ मोलैरिटी. फार्मूला ऑफ मोलैरिटी से मीनिंग होगा कि हम मोलैरिटी को कैसे फाइंड करेंगे, किन फार्मूलाज की मदद से. माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका फार्मूला है जी. मोलैरिटी को फाइंड करने का तरीका ये है कि आप मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं. मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट. ठीक है, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए. देखिए मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट को नेक्स्ट फार्मूला देखिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी कहते हैं. और डिवाइड करने से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे, और वॉल्यूम सोल्यूशन हमेशा किस में होगा, क्यूबिक डेसीमीटर में. मैस ग्राम में होता है, मोलर मैस ग्राम पर मोल में होता है, और वॉल्यूम आपने किस में लेना है, क्यूबिक डेसीमीटर में. तो मैस ऑफ सोल्यूट और मोलर मैस ऑफ सोल्यूट जब आपने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दिए. ठीक है, और वॉल्यूम सोल्यूशन आपका एज सच क्यूबिक डेसीमीटर में आ गया. और मोलैरिटी को मालूम करने का एक और फार्मूला है मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट. उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ, तो आप इस तरीके से भी मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट फार्मूलाज ऑफ फाइंडिंग द मोलैरिटी. फिर माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन. आप मोलर सोल्यूशन को कैसे तैयार करते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में एज ए शॉर्ट 3 टाइम्स आया. 1 molar solution is prepared by dissolving 1 molar mass या 1 mole of the solute in sufficient amount of water to make the total volume of the solution up to 1 cubic decimeter in a measuring flask. My dear friends, 1 molar solution को आप तैयार करेंगे जब आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट को इतने वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाए, 1 क्यूबिक डेसीमीटर. एक्चुअली इसमें होता क्या है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर मेजरिंग फ्लास्क होती है आपके पास, उसकी मेजरमेंट होती ही 1 क्यूबिक डेसीमीटर है. आप 1 क्यूबिक डेसीमीटर मेजरिंग फ्लास्क में क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट लेते हैं. 1 मोल ऑफ सोल्यूट लेने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप उसमें इतने वाटर के अंदर उसका सोल्यूशन तैयार करेंगे कि टोटल वाटर का वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम वाटर प्लस सोल्यूट, उसका वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाए. आइए इस बात को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप तैयार करना चाहते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप तैयार करना चाहते हैं, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम लेंगे इन सफिशिएंट वाटर, इतने पानी में कि टोटल वॉल्यूम कितना बन जाए, 1 क्यूबिक डेसीमीटर. ये 40 ग्राम कैसे आ गया जी, माय डियर आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1. तो 16 प्लस 23 प्लस 1 को आप ऐड करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा. सोडियम का मास एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. ठीक है, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा. तो आप 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इतने वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, डिसॉल्विंग सफिशिएंट वाटर टू मेक टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाए. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इंक्रीज, इट्स कंसंट्रेशन और मोलैरिटी आल्सो इंक्रीज. अगर आप 1 क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम आपने चेंज नहीं करना, वॉल्यूम आपने 1 क्यूबिक डेसीमीटर रखना है, आप उसमें सोल्यूट ऐड करते जाइए.
आप उसमें सोल्यूट ऐड करते जाइए, सोल्यूट ज़्यादा ऐड करते जाइए 1 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन में, तो उसकी मोलैरिटी या उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 मोलर सोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, इज मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोलर सोल्यूशन। तो 2 मोलर सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने उसमें 80 ग्राम डिजोल्व किया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और 1 मोलर का मतलब होगा उसने आपने 40 ग्राम सोल्यूशन 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल। माय डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन which is prepared by dissolving 28.4 gram of sodium sulfate in 400 cubic centimeter of solution। हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है सोडियम सल्फेट की, जबकि सोडियम सल्फेट के 28.4 ग्राम को हमने डिजोल्व किया है 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन है, कि वॉल्यूम 400 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया और गिवन मैस हमें 28.4 ग्राम है। मोलैरिटी हमने इसकी फाइंड करनी है। मोलैरिटी मालूम करेंगे, आप जानते हैं माय डियर, हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, कन्वर्जन ऑफ मैस ऑफ सोल्यूट इनटू मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट कितने हैं जी, कैलकुलेट करेंगे मैस ऑफ डिजोल्व्ड सोडियम सल्फेट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोडियम सल्फेट। मैस डिजोल्व इसका 28.4 ग्राम लिखा हुआ था जी, डिजोल्विंग मैस देख लीजिए सोडियम सल्फेट का 28.4 ग्राम है, और मोलर मैस इसका हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। सोडियम का 23 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, चूंकि सोडियम सल्फेट में सोडियम एटम की तादाद 2 है। सल्फर का 32 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16 है, चूंकि सोडियम सल्फेट में 4 ऑक्सीजन है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आ जाएगा जी, सोडियम का आंसर आ जाएगा 46, सल्फर का आ जाएगा 32 और ऑक्सीजन का आ जाएगा 64। 46 प्लस 32 प्लस 64 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 142। ये मैंने आपको इसके मोलर मैस के कैलकुलेट करने का मेथड बताया है, या प्रीवियस चैप्टर 1 में सीख चुके हैं जी। माय डियर स्टूडेंट, 28.4 ग्राम को 142 ग्राम पर मोल पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मोल्स। फिर आप जानते हैं जी मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं जी, फार्मूला आपको उसका आता है। मोलैरिटी का फार्मूला होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मोलैरिटी के अंदर क्यूबिक डेसीमीटर में होता है, तो हम पहले कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इनटू क्यूबिक डेसीमीटर करेंगे। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं, तो 400 की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1000 पे, और ये 1 क्यूबिक डेसीमीटर लिखा हुआ है, चूंकि यूनिट 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.4 क्यूबिक डेसीमीटर। मोलैरिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर, तो आंसर आ जाएगा जी 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू 0.4 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये मोलैरिटी का यूनिट होता है जी। तो 0.2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं जो भी आप फाइंड करके आए थे, और 0.4 क्या है, ये वो वॉल्यूम है जिसको आपने कन्वर्ट कर लिया हुआ है सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर में, वो 0.4 आंसर आया था। 0.2 डिवाइड बाय 0.4 आंसर आ जाएगा 0.2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का होमवर्क है जी। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डिफाइन मोलैरिटी करेंगे, फिर हम राइट फार्मूला ऑफ मोलैरिटी लिखेंगे जी, मोलैरिटी का फार्मूला लिख लेंगे। इसमें मैंने आपको 2 फार्मूले करवाए हैं, दोनों आप लिखेंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स हाउ वी कैन प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन, हम 1 मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आप बताएंगे। एग्जाम्पल 6.2 सोल्व करेंगे जी आप, मैंने आपको करके भी दिखाई है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एज एग्जाम्पल आता है ये, और बोर्ड के अंदर इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी होती है। इसमें सबसे स्टेप ये है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।